वेलकम टू माय शो क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। दूसरे दिन का खेल, तीसरे दिन का, तीसरे दिन लग तो दूसरे दिन का ही रहा है। तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। शुरुआत करना चाहूँगा ये बोलते हुए कि बैट्समैन से गड्ढे पे खेला नहीं जाता और बॉलर से पाटा पे बॉल डाली नहीं जाती, तो करें तो क्या करें। ये जो सिचुएशन चल रही है ये होती थी जब इंडिया बाहर जाकर मैच खेलती थी, लेकिन ना इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि बाहर में और घर में कोई फर्क ही नहीं रहा। बाहर जाके भी पिटते थे और घर में भी पिट रहे हैं। अब लग रहा है ट्रांजिशन हो रही है। तो जब पुजारा, रहाणे और कोहली आउट हुआ करते थे तब हम ही थे डंडा लेकर पीछे भागते थे, भाई खेल लो खेल लो खेल लो। वो आउट होते थे उस पिच कंडीशन पे जहां बॉल बहुत टर्न होती थी, लेकिन यहां तो रोड थी पाटा। कल की वीडियो अपलोड हो चुकी है। मेरा बयान था 700 रन मारेंगे और मैच जीतेंगे। पहले सेशन में कोशिश तो यही लग रही थी कि ये 700 रनों के लिए ही जा रहे हैं, जो आ रहा है वही शॉट मार रहा है। लेकिन जो 700 रन का आंकड़ा है ना वो ऐसा हो गया है कि 4 इनिंग्स मिलाकर हमारे 700 शायद बन जाएं। 2 पहले टेस्ट मैच की, एक हो चुकी है और एक रह गई। जो आपका सेशन का पाई चार्ट था ना, पहले मैच में 2-1 था, दूसरे दिन तीनों के तीनों अफ्रीका के थे और आज भी तीनों के तीनों अफ्रीका के। मतलब 3-3, 6-3, 9-9 में से स्कोर है 8-1। एक सेशन हमने जीता था और 8 सेशन जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम है। तो मैच तो हार गए हम। अगर अभी भी कोई ऑप्टिमिस्टिक फैन है वो ये सोचता है कि राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण आएंगे और फॉलो ऑन के बाद बचाएंगे हमें, तो वो नहीं होने वाला। वैसे यहाँ पर फॉलो ऑन भी जो है वो लिया नहीं गया है। बबूमा जी ने दोबारा बैटिंग की है। 26 पे 0 है, 26 पे कोई विकेट नहीं है। हम शुरू हुए थे 9 रन पे और 201 पर हम सिमट गए हैं। तो जी सेशन वाइज बात करते हैं और पहले सेशन की बात शुरू करते हैं जेसन से। जेसन सर देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कह दीजिए, किसने रोका है? सर बिल्कुल कहूंगा इस वीडियो में कि बहुत निराश हूं मैं इंडियन क्रिकेट से, जैसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं हमारे बल्लेबाज। अगर कुल वैसे आपने जैसे बोला पहले सेशन की बात कीजिए, हाँ। मैं पूरे दिन की बात करना चाहूंगा। सर अगर आपके कुलदीप जी हमारे आकर सबसे ज्यादा गेंदें खेल रहे हैं, 134 गेंदें जी उनके जीवन की सबसे ज्यादा। और सारे बैट्समैनों से ज्यादा बॉलें अगर वो बॉलर खेल रहा है नीचे से आकर, तो ये दिखाता है कि हम कैसा खेल रहे हैं। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। एक स्टार्ट था, बवूमा ने पिछले मैच की सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। वो पिच तो थोड़ी सी खराब थी। जो कंट्रोल परसेंटेज था कुलदीप का इस इनिंग्स में वो बवूमा की इनिंग्स से ज्यादा था। जी बस यही कहना चाहूंगा, बाकी आप कहिए। तो वही है सर, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मतलब, जैसे आपने बोला कि खड्डे पे बल्लेबाजी नहीं हो रही, पाटा पे गेंदबाजी नहीं हो रही है, तो पाटा पे सर बल्लेबाजी भी नहीं हो रही है। बल्लेबाजी भी नहीं हो रही, बिल्कुल बिल्कुल। ये वही पिच है जहां पर 490 के करीब स्कोर बनाया साउथ अफ्रीका ने। और ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो पाटा विकेट है, आज दिन में ऐसा लगा कि मदद ही बहुत है विकेट में। तो पेसर्स के लिए जैसे जेनसन, जी तो पेसर की बात करें तो बाउंस उन्होंने बनाया कि जी हम बाउंसर पे ही लेंगे, बाउंसर पे। ठीक है, रेड्डी बाउंसर पे गए, जुरेल बाउंसर पे गए, जडेजा बाउंसर पे गए। स्पिन कल भी बात की थी हमने कि आपकी जो कला है ना वो तब डेवलप होगी जब आप पिच पे नहीं खेलोगे, पाटा खड्डे वाली पे, जब आप अपनी स्किल यूज करोगे। एवरेज स्पीड जो थी, जो इंडियन बॉलर्स की थी, जडेजा हो, वॉशिंगटन हो, कुलदीप को साइड पे रखते हैं, इनकी जो एवरेज स्पीड थी, हार्मर और महाराज की एवरेज स्पीड और उनकी एवरेज स्पीड में कम से कम 5-8 किलोमीटर का फर्क था। वहीं पे स्पिन का फर्क पड़ गया। हमारे जो बॉलर थे वो तेज डाल रहे हैं, फ्रंट फुट आगे आया, उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। और इनकी जो स्पीड थी, लूप दे रहे थे। जैसे वॉशिंगटन आउट हुआ, बहुत उसको फ्लाइटेड बॉल दी और स्लो इन एयर थी, उसकी वजह से उसका एज लगा। पहले वो फ्रंट फुट के लिए कमिट करने गए, पीछे जाके उनका एज लग के स्लिप पे कैच हो गए। राहुल भी सेम ही। पहले सेशन का क्या स्कोर था? 93 पे 4 आउट। 93 पे 4 आउट। तो हमने कितने रन बनाए? 93 बनाए हैं, मतलब 93 बनाए उस सेशन में और 4 विकेटें। पहले सेशन की जो विकेटें गई हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहली विकेट गई है केएल राहुल की। टेंटेटिव थे, मतलब ना पूरा फॉरवर्ड थे। वो विकेट मैं कहूंगा, कल मैंने बात की थी, बॉलर्स को 5-6 ओवर लगते हैं बैट्समैन को सेट करने में।
सेम चीज जो है महाराज ने की, वो मैं कहूंगा कि महाराज की गाइल और महाराज की काबिलियत थी कि केएल राहुल की विकेट वो लेकर गए। जी पहले सेशन में 4 विकेटें गिरी, 4 विकेट। बस एक ही विकेट है जो बॉलर लेकर गया, बाकी विकेटें तो इन्होंने थाली में परोस के दे दी। जी बिल्कुल। दूसरी विकेट गई जायसवाल जायसवाल की। की। बैकफुट पे जाकर मारने की कोशिश, लेकिन के आई बॉल है। रुक कर आई और उन्होंने बल्ला अड़ा ही दिया। जब मारने ही जा रहे थे या तो मार ही देते या छोड़ देते। या छोड़ ही देते, छूट भी सकती थी बॉल, वो बड़े आराम हो से सकती थी। बहुत बिल्कुल दूर बाहर थी। 6-7 स्टंप की बॉल 6-7 स्टंप की। फिर आप पिच को देख रहे हो, वो भी अपनी ही गलती थी, जी, बिल्कुल। अनफोर्स्ड एरर कहूंगा मैं। और देखिए पता तो था ही ना सर की विकेट थोड़ी तो विकेट थोड़ी बोलेगी। फंस के आ रही आ रही है, है। 2-4 चौके लग गए तो बाउंस करी, पिच को देखना बनता था, बट आपका भी एरर था वहां पे। आप अगर बैकफुट पे जाके खेल रहे हो या तो कंप्लीट शॉट मारो, उन्होंने गुच्ची सी पा दी जाके, सीधा हाँ, ऐसे ही catch कर हो दिया गया। ऐसे, और क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद विकेट गई जुरेल की, जुरेल की। जी जुरेल- उससे पहले अपने साई सुदर्शन। साई सुदर्शन। साई सुदर्शन की बात करें, जितनी देर पिच पे थे उतनी देर तो अच्छा खेले, पॉजिटिव दिख रहे पॉजिटिव थे। दिखे। उनकी टेक्निक ही ये है कि वो पीछे जाकर जो है आगे की बॉल जो है फुल बॉल है उसको भी पीछे जाके खेलते हैं। पहली बॉल में फंस गए थे अंदर को जब घूम कर आई थी, लेकिन पॉइंट ये है कि जिस बॉल पे वो आउट हुए, पहली बात तो वो बॉल विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, बहुत गंदी बॉल थी। ठीक है, बहुत विकेट के गंदी साथ। बॉल थी, लॉन्ग हॉप थी, मारा, कैच बढ़िया पकड़ा। बट अगर आपने मारा भी है, एक ही फील्डर है वहां पर, तो या तो पूरा हवा में मारो जी या फिर ग्राउंडेड शॉट खेलो। बहुत मौके मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मौके मिल गए हैं सर। बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं उनको। करुण नायर का ट्वीट आया था, इंग्लिश में लिखा था, जी। मैं तो हिंदी में एज इट इज तो इंग्लिश में नहीं बोल रहा, हिंदी में बोल रहा हूं। उनके कहने का मतलब ये था कि जो कंडीशंस हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, वो बात कर रहे हैं पिच की, इंडियन कंडीशंस की, तब ज्यादा दुख होता है जब आप उन कंडीशंस में ना हो। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन अगर आपको इन कंडीशंस के लिए चाहिए था तो मैं तो यहीं खेल रहा हूं उनकी इतने बात साल से। खान भी भी हैं। ठीक है सर, उनकी बात भी डोमेस्टिक में सरफराज और करुण नायर दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया में, तो उन्हें मौका दे सकते थे इंडिया में तो मौका देकर उनका बाहर- कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते थे। बाहर नहीं खिलाना आपको कोई दिक्कत नहीं, बाहर आप ट्राई कर सकते हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यही होता है ना भाई, जिस जगह की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से आप प्लेयर खिलाएं। सरफराज का समझ सकते हैं, पेसर्स पे थोड़ा फंसते हैं, फुटवर्क मिनिमल है, बट इतना रणजी में खेले हैं तो उसके हिसाब से स्पिनर, मतलब स्पिनिंग ट्रैक था ऐसे पहला, बात वही आ गई ना, खिला रहे हो प्लेयर्स को उनको निकालने निकालने के लिए। उसके बाद आए जुरेल। देखो मैं ये मानता हूं कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट में आना बहुत ही मेहनत चाहिए और मेहनत के साथ साथ किस्मत चाहिए। इसावरन जी जी डेब्यू ही नहीं कर पा रहे, अभिनव मुकुंद प्रेजेंटर बन गए, मैच नहीं खेला उन्होंने भी, डेब्यू उनका भी नहीं हो पाया, सलामी बल्लेबाज थे। आपको मौका मिला, आपने साउथ अफ्रीका ए को 2 इनिंग्स में 2 दिया, इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए, 3 इनिंग्स हो गई। जी दूसरी इनिंग्स में कोलकाता में वो शॉट मारकर आउट हुए, उसके पहली इनिंग में शायद एलबीडब्ल्यू हुए थे, दूसरी में बॉल छोटी ही थी, छोटी बॉल थी। तीसरी में अब आप 0 पे हो, जेनसन आपको पता है 7 फुट के करीब का बॉलर है, बाउंस मार रहा है और आप उसको पुल शॉट मार रहे हो, खाता खुला नहीं आपका, अनफोर्स्ड एरर। आपको क्या लगता है ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा शुभमन गिल के आने के बाद? नहीं, यही वो मौका था उनके पास अपनी जगह को पक्की करने का। एक इनिंग्स और रहती है, लेकिन जो प्रेजेंटली चल रहा है ना, उसमें मानिए चाहे भी- ना मानिए, उसमें होना भी- कुछ नहीं है, जी जी उसमें भी कुछ नहीं होना, क्योंकि पिच की 50 मार कंडीशन, लेंगे ज्यादा से ज्यादा। पिच की कंडीशन और खराब होगी ना, पिच की कंडीशन और खराब होगी। लाइट रोलर लगवाया उन्होंने, बैटिंग की कितने की लीड है इनके पास? इन टोटल 310 310 की लीड है, तो एक सेशन खेलेंगे, वही है मारेंगे। सर कि जब आपको जरूरत थी तब आपने कुछ नहीं करा, अब अगले सेशन में ज्यादा से ज्यादा 50 भी मार देंगे तो भी कोई फायदा नहीं ना उस चीज का। टीम ना तो बच पाएगी कुछ हार नहीं। से, और ना ही जो है आप जीत की तरफ जा पाओगे। पहला सेशन यही कहानी थी, 4 विकेटें हमारी चली गई मारने के चक्कर में। कल भी ये बात हो रही थी कि 700 रन बनाओ और तो हम सीरीज में चांस जो है वो बना सकते हैं। देखो WTC फाइनल खेलना है, आगे तो क्या होता था, बायलेटरल सीरीज हार गए ना, चाहे 1-0 से हारो चाहे 2-0 से हारो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर ड्रॉ के भी पॉइंट्स मिलेंगे हमें। कितने पॉइंट है? मेरे ख्याल से 4 पॉइंट मिलने हैं। ड्रॉ 0 से तो 4 बढ़िया है ना। अब आप WTC की बात कर रहे हो, आपको लगता है टीम डिजर्व करती है? डिजर्व तो ये पिछली बार भी नहीं करती थी, और- अगर आप घर पे हारोगे तो आप डिजर्व नहीं करते, बट एज अ क्रिकेट फैन हम तो यही चाहेंगे ना कि ये जो गलतियां न्यूजीलैंड की सीरीज में हुई हैं और यहां पर जो हुई हैं अब ये रिपीट ना हो। तो WTC का सपना तो नहीं हम छोड़ सकते,
WTC पे तो हमें जाना ही जाना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मैच अभी भी इंडिया के लिए और ना ही साउथ अफ्रीका के लिए खत्म हुआ। बात सीरीज की नहीं है, बात है WTC पे पहुंचने की और बात है मैच में जो तुम पॉइंट्स ले सकते हो उसको लेने की। पहला सेशन गया, 4 विकेटें गई, दूसरा सेशन 70 रन 70 रन 3 विकेट। 3 विकेटें। सबसे पहले दूसरे सेशन में तो बहुत ही बढ़िया, सबसे पहले विकेट गई, ऋषभ पंत आए, दूसरी बॉल पे छक्का, उसके बाद आए वही जो वो पेसर्स के साथ करते हैं, एडवांस डाउन करके स्ट्रेट या मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश और एज ले गए। ऋषभ पंत के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपको याद होगा 2021 में टिम पेन एक टेम्पररी कैप्टन आए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो इन्होंने कीपिंग के टाइम पे कुछ कहा था कि गाइस हैव यू एवर हर्ड द टर्म टेम्पररी कैप्टन। टेम्पररी कैप्टन वो तो अभी भी कर्मा ऋषभ पंत ही स्ट्राइक हैं। बैक करता है आप पे, अब मानो ना मानो। और रवि शास्त्री ने बोला था, नहीं स्टूपिड स्टूपिड सुनील स्टूपिड गावस्कर सुनील जी। गावस्कर ने, वो मेरे को लगता है सही ही बोला गया है। देखो पता है क्या है, ऋषभ पंत ना ये उनको लिवरेज दी जाती है कि इनका स्टाइल है ऐसा, अपनी गेम खेलो। अपनी गेम खेलो। बट लेकिन सिचुएशन भी तो देखो, मोर सो जब आप क्या हैं कैप्टन। बाकी ऋषभ पंत का तो ये है, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, नहीं, same। वो वाला सेटअप है, हाई रिस्क अप्रोच है उनकी। बट आप ये तो मतलब सभी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ऋषभ पंत की जो डिफेंसिव टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, तो मतलब डिफेंस कर सकते हैं। और यहां तो कोई गेंद काटा नहीं बदल रही, कुछ भी नहीं। ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो भाई थोड़ा सा तो डर जाओ, थोड़ा सा तो देख के खेलो। वही बात है सर कि सीनियर प्लेयर है आप, अब आपको- सीनियर हो चुके हैं, जी, जी, कैप्टन हैं। कैप्टन है टीम के। टीम में 2 ही सीनियर प्लेयर बचे हैं बैटिंग में, तो राहुल और ये? राहुल और ये, अगर दोनों ही सर ऐसा कर रहे हैं तो क्या ही होगा टीम का। अब देखो आप मार के चले गए, मतलब आउट हो गए, यहां पर आपको गाड़ी को संभालना था। जी, बिल्कुल। कब तक हम ये लिवरेज देते रहेंगे कि यही इनका स्टाइल है, यही इनका स्टाइल है। ट्रांजिशन matches हम फेज में हारेंगे। तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, टीम से जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और सर, जिम्मेदार। ट्रांजिशन भी अब कितना ही कह दें, अब जायसवाल भी सीनियर प्लेयर हो ही गए हैं। जायसवाल भी बिल्कुल सही बात है। हो गए गिल हैं। भी हो गए हैं, अब गिल को तो बहुत साल हो गए हैं चलो खेलते गिल हुए। तो यहाँ पर नहीं खेल रहे, KL राहुल की वैसे- बात कर लें आप, वो भी कितने टाइम वो तो सबसे सीनियर प्लेयर है इस टीम के। ऐसा सर हर बार ही ऐसा उनके साथ ही होता है कि उन्हें ही अच्छी बॉल बढ़ जाती है और वो आउट हो नहीं, ऐसा नहीं होता, अच्छी बॉल पड़ जाए तो वही आउट होते हैं। अच्छी बॉल आपने बनाई, अगर यही बॉल आप जो है बैकफुट पे खेल लेते, चलो वो तो हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते कि फ्रंट पे खेलना है कि बैक पे खेलना है, लेकिन अच्छी बॉल जो है, अच्छी बॉल पे शॉट मारना है, अच्छी बॉल पे बचना भी एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। इंडिया के ऋषभ- लिए खेल रहे हैं, सीनियर प्लेयर हैं, ऐसे यहाँ बोले पे तो आपको मैं मिलेंगे। राहुल की गलती भी नहीं कहूंगा, महाराज की ब्रिलियंस कहूंगा। हमने स्टार्टिंग में ही बोला हाँ, जी। सेटअप बहुत अच्छा सेटअप किया उनको, राहुल को। राहुल सेटअप अच्छा किया, राहुल सेटअप होने भी देते हैं। जितनी अटैकिंग क्रिकेट राहुल के पास है वो तो मतलब टेस्ट मैच में भूत बना सकते हैं किसी भी स्पिनर का। हर राहुल- टाइप का शॉट है सर उनके हर पास। टाइप का शॉट है और वो स्वीप खेलते ही नहीं है। मेरे को बहुत कम मिलता है स्वीप खेलते हुए देख के, जबकि स्वीप उनका सिर्फ- स्वीप इतना बढ़िया है। जायसवाल ने जायसवाल- रन मारे, जायसवाल ने तो स्वीप में रन स्वीप मारे ही सारे मारे रन हैं। स्वीप के ही हैं उनके। पंत और जायसवाल के अलावा कोई स्वीप का ट्राई भी नहीं करता, आगे जाके डिफेंस करने से अगर अच्छा आप पूरी उसको दुनिया प्रेशर स्वीप बनाओ। मार रही है जी। तो हमारे बॉलर्स उसके लिए झेलते हैं, उनको अपनी लाइन लेंथ जो है चेंज करनी पड़ती है, फील्ड उसके हिसाब से बनानी जी। पड़ती है। तो आप क्यों नहीं और उस एक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं? spin या तो track- आगे आगे खेलो, वही है पुजारा ना। कितना आगे आगे जी। खेलते थे, या हर तो वो आगे पे डिफेंस करते थे, जी। मारते नहीं थे वो। लास्ट अगर ऑफ अ आपने काइंड sweep- माना जाता है उन्हें। स्वीप नहीं खेलना, अपना डिफेंस इतना स्ट्रांग कर लो कि आउट ही ना हो वहां पे। डिफेंस तो इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता ना, जब अब जिस बॉल पे वो आउट हुए, करने तो डिफेंस ही गए थे, वही तो बात है। बाउंस हुआ, हाँ जी। ग्लव लगा और आउट हो गए। एज अ स्पिन ट्रैक वाली नेशन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होके ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड के प्लेयर से ज्यादा स्वीप को मास्टर हमें करना चाहिए था, बट मास्टर इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ज्यादा कर गए हैं। बेटा बात पता है क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि ये अपनी कंडीशंस पे तो खेलते ही नहीं है ना अब। हाँ जी। द पॉइंट इज दिस, अपनी कंडीशंस पे तो अब ये खेलते ही नहीं है ना, 4-डे क्रिकेट तो खेलते ही जी। नहीं ना बाकी क्रिकेटर्स की तरह, बिकॉज हमारा शेड्यूल ही इतना जैम पैक्ड होता है। हमने आईपीएल को 3 महीने की 2 महीने की विंडो दे रखी है ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उसके लिए अवेलेबल रहे। आईपीएल से तो हमारे जो कोच हैं जी अब 23 का आईपीएल जिताया, वह तो श्रेयस अय्यर ने जिताया है, एज अ उनको मेंटर लाया गया था, क्योंकि चंद्रकांत लास्ट पंडित थे तब भी हाँ कोच जी, तो। क्योंकि लास्ट जो आईपीएल जीते थे ईयर से पहले वो जीजी ने जिताया था, तो उन्हें एज अ मोटिवेटर लाया गया था। और हमने हमारी सिलेक्शन कमेटी ने उनको एज अ कोच रख लिया, वो भी T20 में तो रखा ठीक है, और टेस्ट में
अब आईपीएल 5 दिन का तो मैच नहीं खेला जाता आईपीएल में, जहां तक मुझे लगता है। अब उसके बाद अगर जीजी की बात तो अब सारी होगी, हमारी पिछली वीडियो का टाइटल ही यही था, इस वीडियो का टाइटल उसी की तर्ज पे रखेंगे। और उसके बाद जडेजा आउट हुए, जडेजा ने एक्टिंग अच्छी की जी हाँ एक्टिंग अच्छी की, बस ये भूल गए थे कि डीआरएस का जमाना है और पीछे बंदे बैठे हैं और कैमरा लगा सर काफी- यही बात करनी थी ऋषभ पंत को भी, क्या उन्हें पता नहीं लगा था कि उनका एज लगा है? जैसे रिव्यू उन्होंने रिव्यू लिया। ऋषभ पंत ने लिया था। हाँ जी, हाँ जी। बहुत पंत बढ़िया। वाला तो चलो मोशन में थे तो शायद हो सकता है, जडेजा वाला तो इतनी बॉल डिफ्लेक्ट हुई है। चलो वो तो उन्होंने तो- अंपायर को ही थोड़ा सा फंसाना था कि हाँ, यहाँ पे मेरे यहाँ पर और लगी ताकि है, रिव्यू ना ले ताकि सामने रिव्यू वाले। ना ले सामने वाले, लेकिन तो बल्ला ही लग गया, पीछे पूरा स्लिप कॉर्डन था, वेरेने ने तो सीधा ही कर दिया था आते सारी। जडेजा के बाद हुई थी भारत की तरफ से सबसे बढ़िया पार्टनरशिप, हम्म। जिसमें कुलदीप और वॉशिंगटन दोनों ने दिखाया कि अगर आप अप्लाई करेंगे अपने आप को तो आप यहाँ पर सरवाइव भी कर सकते हैं और आप स्कोर भी कर सकते हैं। अब कुलदीप का स्कोर था 19 रन, 3 चौके 134 बॉलों में। हाँ जी। वॉशिंगटन 50 नहीं कर पाया ना, 40 समथिंग पे आउट है। 40 समथिंग पे आउट हुए। तो अगर ये अडेप्ट कर सकते हैं तो बाकी भी अडेप्ट कर सकते थे। कुलदीप पहले क्रीज पे टिको तो सही, स्कोर अपने आप आ जाएंगे। अनिल कुंबले जी ने बहुत बढ़िया कहा, स्ट्रेट बैट से खेलो तो क्रॉस बैट वाले शॉट भी आ जाएंगे, लेकिन आप पिच पर टिको तो सही। कुलदीप ने अपनी मतलब एक स्टेटमेंट इनिंग थी उनकी, उनको बाहर नहीं खिलाया जाता, सेना में नहीं खिलाया जाता कि नंबर 8 पे हमारे को बैटिंग मिलेगी। अब आपका नंबर 8 ऊपर के 7 बैट्समैन से ज्यादा देर तक बैटिंग करके गया। मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर की सबकी कंबाइंड इतनी बॉलें नहीं खेली। कुलदीप ने अच्छा जो है प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पर ना हम एक बात और भूल रहे हैं, इंडियन टीम जो थी वो तो मैट पे थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने इस पिच पर बाउंसर को हथियार बनाया। फील्डिंग लाजवाब, सुपरमैन की तरह एडन मार्करम मार्करम ने जो कैच पकड़ा है, बहुत पैरेलल शानदार। थे ग्राउंड पे। तो उन्होंने बाउंसर, मतलब जिस तरीके से ये बाउंसर्स पे आउट हुए उन्होंने किए, आप ये देखिएगा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहा है, ऐसा सर लग रहा था पर्थ पे ही मैच हो रहा है। और फील्डिंग का भी अब देखिए कितना फर्क है दोनों टीमों में। तो केएल है राहुल ही। जहाँ हाथों में कैच हाथों में देते कैच हैं। छोड़ दिया। और आपने देखा कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, शॉन पॉलक कमेंट्री पे भीख मांग रहे थे लिटरली, गली लगाओ गली लगाओ, उस बॉल से पहले भी। लेकिन जब उन्होंने कैच पकड़ा ना तो पॉलक ने कहा शायद इसीलिए गली नहीं लगा रहे थे, क्योंकि एडन स्विच से मार्करम। जो है एडन मार्करम जो है वो उड़ते हुए गली पकड़ तक लेंगे। पहुंच कर पकड़ ही लेंगे। बुमराह और सिराज नीचे जो है वो तो फिर जल्दी निपट ही गए। उनका तो चलो क्या। तो उसके बाद जो कह रहे थे लोग कि भी फॉलो ऑन होगा, फॉलो ऑन नहीं नहीं हुआ, हुआ। बिकॉज कहीं ना कहीं डर है, अभी भी हमारे दहशत जो है वो कायम है कि हमें चौथी इनिंग में ना खेलना पड़ जाए। हाँ जी। तो उसी के मद्देनजर जो है बबूमा ने कोच और अपनी टीम से बात की और उन्होंने बोला कि हम फॉलो ऑन नहीं देंगे। अब बात करते हैं कल के दिन की। तो कल के दिन में एक सेशन के एक दो सेशन ही खेलेंगे, दो तो डेढ़ खेलेंगे दो मुझे लग रहा खेलेंगे है। जी, जी, जी। जो 4 सेशन में फिर निपटा लेंगे इनको। सर चौथी इनिंग है, पॉसिबल है। बिल्कुल पर ऐसा ढाई बोर में नहीं आते देंगे हैं। मेरे दो ख्याल से। सेशन डेढ़ सेशन खेलेंगे, मैच एक खेलेंगे। सेशन एक अगर 30-35 ओवर खेलेंगे। अगर 2 सेशन वो खेलते हैं, जितना फायर पावर है मारने के चक्कर में अगर खेलते हो, 310 रन की तो लीड हो ही चुकी जी, है। हाँ जी। ठीक है, 310 रन की लीड हो चुकी। एक सेशन अगर वो नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते हैं तो 90 रन तो आ ही जाएंगे ना। 400 की लीड हो गई और अगर आपके पास विकेटें बची तो फिर टी के बाद जो यहाँ पर थोड़ा पहले बहुत होती है, 10-15 मतलब 10-15 ओवर आकर कत्लेआम मचाओ, 450 पौने 500 का टारगेट दो। 450 पौने 500 टारगेट तो अचीव होना नहीं है। सेकंड लास्ट डे की पिच पे तो सेकंड लास्ट बिल्कुल डे की पिच पे तो मैं ये कह दूं कि भाई क्लीन स्वीप। कैसे हालात आ गए हैं सर, अब देख लीजिए। सर कहना ही पड़ेगा, Clean sweep? जी जी, जैसी क्रिकेट देखने को मिल रही है तो बिल्कुल कहना सही है, क्लीन स्वीप होनी ही तो फिर चाहिए। इनको वेस्ट इंडीज के बाद अब जिम्बाब्वे को, बांग्लादेश को बुलाना हो वही- चाहिए। जाएगी, वही कैटेगरी deserve में ही शामिल वही हो जाएगी करते अब तो फिर। वही होगा सर हो सकता है उनसे भी हार जाए हम। एक स्टैट अगर है, ऐसी पिच दे जी दो। जी, लास्ट 1 साल में हम सेना कंट्रीज के खिलाफ एक भी सीरीज नहीं जीते हैं। लास्ट पूरे साल में इंग्लैंड से ड्रॉ हुई है, ऑस्ट्रेलिया से 3-1 बीजीटी हार के आए हैं, न्यूजीलैंड से घर में हारे हैं, वेस्ट इंडीज को हराया हमने सिर्फ लास्ट साल में, अब ये साउथ अफ्रीका से। चलो बाहर तो हम वैसे ही बहुत कम जीतते हैं, सर लेकिन वही एक टाइम होता था कि जब हमें ये था कि बाहर हम चलो हारते ही हारते हैं 10-15 साल पहले, पर ये था घर पे हम जीतते हैं घर में हम नहीं हारते थे। फिर आए कोहली जी जो कि बेकार कैप्टन माने जाते हैं, पर मेरे ख्याल से 2 मैच हारे हैं अपने पूरे सिर्फ career में, 2 मैच 7 सालों में, उन्होंने हमें आदत लगवाई कि हम बाहर भी मैच जीत सकते हैं। और घर पे तो जीतना ही जीतना है। उनके जाने के बाद अब देखिए कैसे हालात आ गए हैं।
तो दोस्तों कल ही मिलेंगे अब आखिरी दिन होगा कल, नहीं जी। सर, मुझे नहीं लग रहा आखिरी दिन होगा। 5वें दिन जाएंगे, दिन 1-2 तो विकेटें जाएगा। बची होंगी हमारी। सर एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं सर इस पिच पर। स्पिनरों की तो छोड़ दीजिए सर, मैं वीडियो से पहले बात कर रहा था इनसे कि बाउंसर का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। कितने सालों से नहीं कर रहे हैं नहीं सर। कर रहे हैं। बुमराह जैसी बाउंसर किसी के पास होगी? सिराज की भी बाउंसर अच्छी जी है, बिल्कुल अच्छी है, अच्छी इंग्लैंड है, में क्यों दिखाई थी डाली इसमें। क्यों नहीं जा रही है बाउंसर? रेड्डी के पेस पर बाउंस खेलना भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो Difficult सकता है। है अगर उसको विकेट बैट्समैन में मारने जाए। बाउंस तो था ही विकेट में बाउंस तो था ही, और रेड्डी- कैसा बाउंस रेड्डी देखो आप, जी। क्या वो तो मतलब अपने आप को बचाते हुए बचा है, और जडेजा भी अपने आप को बचाते जी। हुए बचा, और जुरेल जो है वो मारते हुए गए हैं, लेकिन ये तो अपने आप को बचाते हुए ही बचे हैं। तो वही है कि अगर हमें ये चीज दिख रही है बाहर बैठकर, तो उनको क्यों नहीं ये नजर आ रही है? आप भूल गए एक शख्स को, भारत अरुण, जी जिन्होंने पेस क्वार्टेट बनाया, ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा, उमेश उमेश यादव, यादव, शामी, जब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज याद है ना, जस्टिन लैंगर जी। फेंक के मार रहा है, डस्टबिन के हाँ जी। लात मार रहे हैं, तो वो भी था कि जब मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन अपनी कंडीशंस में इंडियन बॉलर्स के सामने घुटने टेक रहे थे, बाउंसर पे बाउंसर पड़ रही थी, अग्रेशन था ना, जी कोहली जी का अग्रेशन था ना, दे शुड फील लाइक हेल फॉर द नेक्स्ट 40 ओवर्स 60 overs। 60 ओवर्स। तो अग्रेशन तो आप यहाँ पे पंत साहब अग्रेशन बैटिंग में दिखाकर आउट हो रहे हैं और अपने बॉलर्स पे अग्रेशन दिखा रहे हैं। जी सर मैं तो कहता हूँ बुला लो वापस कोहली जी को, क्योंकि वो अब नहीं आते, जुरिए अब नहीं आते कोहली मुश्किल जी, है। अब गए। अब वनडे में देख लो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वनडे में उनके बिना भी हम चला सकते हैं गेम, नहीं तो सर, फिर 2027 के वर्ल्ड कप को भी बाय बाय कर देनी टेस्ट तो चाहिए। लूज कर ही चुके हैं, वनडे भी ये तो खत्म ही हो जाएगा जे रोहित कोहली दोनों चले गए। तो चलो कल जो है पहले सेशन या 1.5 सेशन राहुल द्रविड़ का बैटिंग करेगा, और उसके बाद इंडिया को टारगेट मिलेगा। जी। एक चीज अच्छी हुई है फॉलो ऑन ना होने की वजह से, कि अब इंडिया को चौथी इनिंग्स में ये पता होगा हमें कितने रन बनाने हैं। हाँ जी, अब देखते हैं क्या इंटेंट दिखाते हैं। गंभीर साहब ने बोला था हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन भी मार सकती है, और पूरा दिन जो है वो बैटिंग बिना आउट हुए बैटिंग भी कर सकती है। तो दोनों ही मौके हैं उनके पास जी। अब चौथी इनिंग्स में। देखते हैं इस टीम में वो मादा है कि नहीं। दोस्तों बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है आज का। कल देखते हैं ऐसे ही निराशाजनक प्रदर्शन के साथ हम आपके सामने पेश होंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट होगी। एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।